Good evening, students. Today we will discuss about our next English worksheet number 7 for class 9th. ये जो वर्कशीट है ये 9th क्लास के लिए इंग्लिश की वर्कशीट है जो दे रखी है और जो इसमें डेट दे रखी है वो है 21 जुलाई 2020। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ बगल में नेम ऑफ द क्लास टीचर जो स्पेस दे रखा है यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ओके, अब इस वर्कशीट में है क्या, थोड़ा सा मैं ओवरऑल बता दूं। एक ये पैसेज है, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का पैसेज है। इस पैसेज को पूरा पढ़ना है ध्यान से और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 1 से लेकर 8 नंबर तक क्वेश्चंस हैं और ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, सबसे उचित ऑप्शन होगा, उसको हमें टिक करना है। बस यही करना है हमें, और कुछ नहीं है। बहुत इजी है, लेकिन इजी उनके लिए इसको जो पढ़ के समझ जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये हमारे सिलेबस में भी है। जो हमारी फर्स्ट बुक है, मेन बुक है बीहाइव, उसका ये फर्स्ट ही चैप्टर है द फन दे हैड। इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। ये जो स्टोरी है, ये 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। एक का नाम है मार्गी और एक का नाम है टॉमी। इनके बारे में, और ये आज से ये लगभग 137 साल आगे की कहानी है, यानी भविष्य की कहानी है। 2157 2157 ये की कहानी है, यानी वहां आगे जो भविष्य में समय होगा वो कंप्यूटर का समय होगा। यानी जो पढ़ाई लिखाई है वो सब टोटल कंप्यूटर के द्वारा होगी। जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाई करेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर में ही रहना है और वहीं पर ही, जैसे इस दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर ही वो आपके लिए मेन टीचर रहेगा। वही आपको पढ़ाएगा, हर सब्जेक्ट वही पढ़ाएगा और वही आपका जो होमवर्क वगैरह है वो चेक करेगा। तो किसी ऐसे बच्चे को जो कंप्यूटर पे पढ़ता हो और उसको कोई पुरानी, आज से लगभग 150 साल पुरानी कोई किताब मिल जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो ये जो पैसेज है ये केवल उसी के बारे में है। सो लेट्स रीड इट। ऑथर्ड बाय आइजैक एसिमोव। ऑथर्ड मीन्स इस जो ये चैप्टर है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आइजैक एसिमोव। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। दिस स्टोरी takes us to the world of future where computers will play a major role। ये जो कहानी है ये हमें एक ऐसी भविष्य की तरफ ले जाती है जहां पर कंप्यूटर एक बहुत ही मेजर रोल अदा करते हैं, यानी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। मार्गी एंड टॉमी एज्ड 11 and 13 आर द स्टूडेंट्स इन द ईयर 2157। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक लड़की है जिसका नाम है मार्गी, और दूसरा है एक लड़का जिसका नाम है टॉमी। जो मार्गी है उसकी एज है 11 ईयर्स और टॉमी है 13 ईयर्स का, यानी जो मार्गी है वो छोटी है और जो टॉमी है वो बड़ा है 13 ईयर्स का। ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर्स हैं। आर द स्टूडेंट्स इन द ईयर 2157, यानी आज से लगभग 137 ईयर्स आफ्टर, यानी आज से भविष्य की है 137 साल बाद की सिचुएशन में है ये, तब की घटना है ये। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। एटिक एक वर्ड है। एटिक का मतलब होता है परछत्ती, या जिसको हम अपनी आम भाषा में टांड भी कहते हैं। जो पुराने घरों में एक जब घर बनाए जाते थे तो उसमें एक छोटी सी एक टीआरएन के साथ कुछ टुकड़ी डालकर एक एटिक बनाई जाती थी जिसपे हम अपना
जो भारी भरकम सामान है वो रख दिया करते थे, क्योंकि उस समय डबल बेड वगैरह, अलमीरा वगैरह नहीं हुआ करती थे, तो उसको हम एटिक कहते हैं। ये जो मेन हमारी रूफ होती है उससे थोड़ा सा नीचे होता है। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। टॉमी को एक पुरानी किताब किसके बारे में, स्कूल के बारे में, अपने उस एटिक पर मिलती है। दे आर सरप्राइज्ड टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक एज दे आर यूज्ड टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक्स। अब उनको बहुत सरप्राइज होता है, सरप्राइज आश्चर्य होता है कि इसमें जो बुक्स में, इस बुक में जो वर्ड्स होते हैं, जो अक्षर छपे होते हैं वो स्टिल हैं। स्टिल माने स्थिर हैं, जबकि उनको आदत क्या होती है, जैसे कंप्यूटर पे पढ़ना है या टैबलेट पे पढ़ना है, या जब हम मोबाइल पे पढ़ते हैं, जो फोन्ट्स होते हैं या जो लेटर्स वगैरह होते हैं या कोई पैराग्राफ है, वो ऊपर नीचे आगे पीछे ये मूव होता रहता है। तो वहां ऐसा नहीं था। जैसे हम अब इस पैसेज को ही देख रहे हैं तो ये स्टिल है, स्टिल माने स्थिर है। तो ऐसी वो बुक छपी थी, क्योंकि उनको पता नहीं था वो आज से अगली पीढ़ी के हैं, यानी नेक्स्ट सेंचुरी के बच्चे हैं, ये कंप्यूटर एज के हैं। तो उनको जब कोई पुरानी किताब हम देख लेते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट, टॉमी थिंक्स ऑफ इट एज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज द टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन्स मेनी बुक टुगेदर। अब टॉमी सोचता है कि ये जो बुक है ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यानी पैसों की बर्बादी है, सोर्सेज की बर्बादी है, जो स्रोत हैं जिनसे हमें कागज है, स्याही है, इन सब की बर्बादी है। क्यों? बिकॉज द टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन्स मैनी बुक्स टुगेदर। वो कहता है कि जो टेली बुक्स होती हैं, कंप्यूटर की जो बुक्स वगैरह होती हैं, ऑनलाइन बुक्स जिसको हम कहते हैं, वे ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं और उसमें बहुत सारी बुक्स एक साथ होती हैं। आप जानते ही हो कि कंप्यूटर में हम जो, या मोबाइल में या टैबलेट में, बहुत सारी बुक्स को हम ऑनलाइन ई बुक के रूप में हम पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा स्पेस ही लेती हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, सस्ती भी पड़ती हैं। बट मार्गी हेट्स स्कूल एज शी इज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी इज परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, आपको जानते हो, भूगोल। लेकिन टॉमी तो समझता था कि वेस्टेज ऑफ बुक्स हैं, जो टेली बुक्स हैं वो बढ़िया हैं, बाकी ये जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं। बट लेकिन जो मार्गी थी उसको स्कूल से नफरत थी, यानी उनके समय में, उनके भविष्य में जो स्कूल थे वो उनके घर पे ही थे और कंप्यूटर उनको पढ़ाता था, तो उसको स्कूल से नफरत थी। शी इज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी इज परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। उसके टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहे थे और उन सब में वो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी, खास तौर से ज्योग्राफी के अंदर। हर मदर कॉल्स फॉर काउंटी इंस्पेक्टर who repaired it and tells them that it was due to some faulty setting in her teacher. Teacher means computer. अब उस जो मार्गी है उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर, जो कंप्यूटर को ठीक करने वाले होते हैं, इंजीनियर है ना, उनको बुलाया और उनसे रिपेयर करवाया कि भाई आप इस कंप्यूटर को रिपेयर कर लो कि इसमें क्या कमी है। तो जब उन्होंने रिपेयर किया तो उन्होंने बताया कि ये जो हो रहा है वो कुछ कंप्यूटर के अंदर कुछ फॉल्ट हो गया है, इसके कारण ये बैड परफॉर्म कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट, मार्गी इज क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल। मार्गी क्यूरियस माने जिज्ञासु, वह बहुत जानने को इच्छुक थी क्योंकि उसने कभी ऐसी बुक्स देखी नहीं थी, इसलिए बहुत ही क्यूरियस थी, इंटरेस्टेड थी कि पुराने समय में कैसे स्कूल होते थे। देन टॉमी एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज्ड टू बी ए मैन एज टीचर। तभी टॉमी उसको बतलाता है कि शताब्दियों पहले इंसान ही टीचर होते थे, यानी इंसान ही टीचर होते थे, कोई
मैकेनिकल नहीं था, कोई उसमें कंप्यूटर टीचर नहीं होता था, इंसान ही बच्चों को पढ़ाते थे। ही टॉट द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज सेम थिंग्स, वह एक जैसी उम्र के बच्चों को एक जैसी चीजें बतलाता था। जैसे हम लोग क्लास में होते हैं, अगर मान लीजिए हम 10th क्लास में हैं तो सारे जो बच्चे हैं वो लगभग सेम एज ग्रुप के ही होते हैं और लगभग एक समय में जो टीचर है वो एक जैसी चीजें ही बतलाता है। ही taught different subjects, asked questions and gave homework also in a separate building called school। वह कहता है कि जो टीचर था उस समय वह अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट बतलाता था, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे और उनको बच्चों को होमवर्क दिया करते थे। और ये जो विशेष बिल्डिंग होती थी जिसमें ये सब काम होता था उसको वो स्कूल कहा करते थे। क्या कहते थे? स्कूल। अब जिस एज में ये मार्गी और टॉमी रहते हैं उनको स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो कभी स्कूल गए नहीं। उनके घर में ही स्कूल है, नेक्स्ट उनके जो कमरा है जिसमें वो सोते हैं उसके बगल में जो कमरा है उसमें वो अपनी क्लास लेते हैं और वहां पर वो कंप्यूटर है, वो उनकी क्लास लगाता है, वही उनके लिए स्कूल है, वही सब कुछ है। टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन देयर होम्स ओनली। टॉमी और मार्गी जो अपना स्कूल अटेंड करते हैं वो अपने घर पर ही करते हैं, एट ए फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। कब कब करते हैं? मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में करते हैं, उनका फिक्स टाइम होता है। वाइल सबमिटिंग हर होमवर्क टू हर टीचर, she thinks about the old schools where the kids had a lot of fun studying together and playing, helping each other in studies, sharing and caring for each other। जब ये जो मार्गी है वो अपना होमवर्क अपने कंप्यूटर टीचर को सबमिट कर देती है, उसके बाद वो पुराने स्कूल की यादों में खो जाती है और सोचती है कि किस प्रकार से जो बच्चे थे वो कितना खुश रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते थे, शेयरिंग केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ बातों को शेयर करना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे की होमवर्क में मदद करना। तो ये बहुत फन लविंग होगा, बहुत ही मजा आता होगा। शी इज लॉस्ट इन थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल, वह उन पुराने स्कूल के दिनों की यादों में खो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा जो पैसेज दे रखा था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इस पैसेज के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज। ऑथर मीन्स लेखक। अब स्टोरी के लेखक कौन है? ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी कैथरीन मैन्सफील्ड, सी डेबॉग काउले और डी आइजैक एसिमोव। अभी आपने जो पढ़ा होगा तो इसमें आपको ये पता लग गया होगा कि इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कौन है। तो आपको जो सही लगता है, अभी आपने जाना यहां पर कि कौन है, मैं आपको एक इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका जो आंसर सबसे पहली लाइन है, स्टार्ट हुआ था ऑथर्ड बाय आइजैक एसिमोव, यानी ये जो कहानी लिखी है वो आइजैक एसिमोव ने लिखी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसका जो आंसर है वो हमें इस तरीके से टिक करना है। इसका जो आंसर है आइजैक एसिमोव। ओके, बाकी आप नेक्स्ट करना अपने आप ही। सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? यहां पर जो ए ऑप्शन दे रखा है 11 एंड 13 ईयर्स, बी है 9 एंड 11 ईयर्स, सी है सेम एज यानी एक ही उम्र थी दोनों की, या डी है 7 एंड 10 ईयर्स। तो एक बार इसको आप रिपीट कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों कितने साल के थे। तो जो ऑप्शन सही है उसके आगे आपको टिक करना है बस। क्वेश्चन नंबर 3, दे वर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आप या तो फिल इन द ब्लैंक्स भर दीजिए या इन पे ऑप्शन पे भी आप टिक कर दोगे तो सही होगा। दे वर टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक, यानी वे
उन बुक्स में जो स्थिर शब्द थे उनको देखकर क्या हुए? ए हैप्पी, खुश हुए, बी सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुए, सी सैड हो गए, या एंग्री हो गए। एंग्री मीन्स गुस्सा हो गए। तो आपने जाना अभी पैसेज पढ़ के वो क्या हो गए हैं। तो जो सही वर्ड है मैंने आपको सबकी हिंदी बता दी है। हैप्पी मीन्स खुश, प्रसन्न, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित, सैड मीन्स उदास, और एंग्री मीन्स नाराज, गुस्सा। तो उसमें जो भी हो गए हैं उसको आप टिक कर दीजिए और उसको यहां पर फिलअप भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 4. Margie was getting test after test and she was performing badly in geography due to. Margie was getting test after test and she was performing badly in geography due to. अब इसमें 4 ऑप्शन है। ए है some fault in her teacher computer, यानी उसके जो टीचर था, कंप्यूटर टीचर था, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। बी है she could not understand the subject, वह उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रही थी। सी है she did not study, वह पढ़ती नहीं थी। या डी है she played all the times, वह हमेशा खेलती रहती थी। तो जैसा कि अभी हमने इसमें जाना था इस पैसेज के अंदर कि उसके अंदर क्या कमी थी, उसके कारण वो जो सही कारण है उसको आपको टिक करना है। और यहां पर चाहो तो लिख सकते हो या केवल उसमें आप टिक कर दीजिए, उससे भी चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. टॉमी एंड मार्गी यूज्ड टू अटेंड स्कूल एट ओनली. टॉमी और मार्गी जो अपना स्कूल अटेंड करते थे वो कहां पर करते थे? ए प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, बी सिटी, शहर में, सी होम, घर में, या डी ऑफिस में। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि इसमें वो कहां करते थे, तो उसको आपको ऑप्शन को टिक करना है और यहां फिलअप कर देना है। नेक्स्ट 6. टॉमी एक्सप्लेन्स दैट centuries ago there used to be a man as a. टॉमी ने जब बतलाया कि शताब्दियों पहले जब आदमी को यूज करते थे, यानी आदमी काम करता था, कैसे? एज ए टेलर, अ टीचर, अ डॉक्टर, अ शॉपकीपर. टेलर जो दर्जी होता है, टीचर अध्यापक, डॉक्टर और शॉपकीपर दुकानदार. तो शताब्दियों पहले जो इंसान है वो कैसे काम करता था? एज ए, आप समझ गए होंगे जो सही ऑप्शन है उसको यहां पर टिक करना है और लिखना, फिलअप कर देना है आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम. यानी अब हमें यह पता करना है इस वाले क्वेश्चंस में, इस पूरे पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड आया है जिसका मतलब होता है कि वह स्पेस, छत के नीचे वह स्पेस जो स्टोर रूम में हम यूज करते हैं, तो वो उसको उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? ए है बिल्डिंग, स्कूल, होम, या एटिक. अभी हमने देखा था इसमें क्या कहते हैं, आप समझ गए होंगे, तो आपको पता लग गया है, तो उस वर्ड को आप यहां टिक कर दोगे. ठीक है. नाउ लास्ट वर्ड इज विच पार्ट ऑफ स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू एन ओल्ड बुक, एन ओल्ड स्कूल एंड ए फिक्स्ड टाइम. अब यहां पर 3 वर्ड दे रखे हैं, एन ओल्ड बुक, एन ओल्ड बुक. आपने देखा कि ओल्ड के नीचे अंडरलाइन है, एन ओल्ड स्कूल, यहां ओल्ड के नीचे अंडरलाइन है, एंड ए फिक्स्ड टाइम, तो यहां फिक्स के नीचे अंडरलाइन है. तो इसमें जैसे एक छोटा सा पैसेज है, ये फ्रेज है, एन ओल्ड बुक, एक पुरानी किताब है, लेकिन कैसी है? पुरानी. तो ये किताब की स्पेशलिटी है. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज की स्पेशलिटी बतलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है. तो यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ऐसे ओल्ड और फिक्स्ड, तो इसमें से 4 ऑप्शन है हमारे, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रपोजिशंस. तो इसमें से इनको हम क्या कहेंगे अभी आप समझ गए होंगे, तो उनको हम वही कहते हैं, उसको आप टिक कर दीजिए. और इस तरीके से हमारा ये जो पूरा असाइनमेंट्स है, ये वर्कशीट है, कंप्लीट होती है. ओके.
थैंक यू।